हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप अच्छे होंगे। तो ये ट्यूसडे का दिन है और 25 अप्रैल है और सुबह के बज रहे हैं 4। तो बाहर मैं थोड़ा दिखा रही हूँ, अंधेरा अंधेरा है। वैसे 4 बजे अंधेरा ही होता है लगभग। हमारे यहाँ 5 बजे से थोड़ा सा दिन निकलने लगता है। और सुबह उठते ही मैं लग गई हूँ सबसे पहले झाड़ू पोछा में। तो मैट जितने भी बिछे हुए हैं उसे उठा के मैं बाहर रस्सी पे रखूँगी। उसके बाद मेरा झाड़ू लगाना स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में झाड़ू पोछा लग जाता है, घर साफ़ सुथरा हो जाता है, उसका बात ही कुछ अलग होता है। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करके ही लंच बनाऊंगी बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल जाना है और ये इस तरीके से जो अर्ली मॉर्निंग उठ के घर का पूरा काम करना, साफ़ सफाई करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं पहले नहीं कर पाती थी, सुबह उठ के पहले झाड़ू पोछा। अब मैं कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। छोटे थे तो नहीं पॉसिबल हो पाता था। कुकिंग वगैरह है वो मैं बाद में करती हूँ, खाना बनाने के बाद, बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मेरा काम रहता है डस्टिंग वगैरह करने का। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद पोछा से पहले मैं मशीन लगा दूंगी ताकि कपड़े धुलते रहेंगे और मेरा इधर का भी काम हो जाएगा और साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे और मैं उसे समय से डाल दूंगी। तो यहाँ पे जितने कपड़े हैं वो मैं डाल रही हूँ मशीन में और मशीन चला के उसके बाद मैं पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी। अर्ली मॉर्निंग उठने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका सभी काम समय से हो जाता है और भी काम के लिए आप समय निकाल सकते हैं और अपने लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। तो अगर आपको जल्दी उठना है सुबह तो आपको रात को जल्दी सोना होगा, समय से सोना होगा ताकि आप एक अच्छी नींद ले सके। इसलिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी होता है सुबह जल्दी उठने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी और उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में पूजा करके। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू की भुजिया, जो कि मेरी दोनों बेटियों को बहुत पसंद है। आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया। तो मैं ऊपर का आलू का जो स्किन है वो उतार रही हूँ और उसके बाद मैं आलू कट करके और इसकी भुजिया बनाना स्टार्ट करूँगी। और इस बीच मैं बच्चों को जगा के आ गई हूँ और बच्चे खुद रेडी हो जाते हैं, बस मुझे उनके बाल बनाने होते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट भुजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ाई को गरम करेंगे, इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल और उस सरसों के तेल को खूब गरम होने देंगे। फिर उसमें जीरा डालूंगी और कटे हुए प्याज और सूखी मिर्ची डालूंगी। सूखी मिर्ची डालने से ना सब्जी या भुजिया सौंधा सौंधापन उसमें हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर सूखी मिर्ची डालती हूँ। तो यहाँ पे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने दूंगी और उसके बाद मैं आलू को रख दूंगी। तो आलू को अभी डाल के उसमें मैं डालूंगी हल्दी और काली मिर्च पाउडर और नमक, इसमें बाद में डालना है। और इसको अभी ढकना भी नहीं है जब तक कि इसके अंदर का पानी सूख ना जाए। पानी सूखते ही इसके अंदर फिर नमक डालना है। और यहाँ पे मैं आटा निकाल ली हूँ और आटा को गूँथ के फटाफट मैं साइड में रख दूँगी उसे सेट होने के लिए। और उसके बाद मैं पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पे भुजिया को मैं दूसरे चूल्हा पे कढ़ाई को ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इस पे मैं तवा चढ़ा के और रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। और बच्चे रोटी खा के जाते हैं और पराठा लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको भुजिया दिखा रही हूँ कैसे खिले खिले बने हैं, चिपके नहीं हैं। यहाँ मैंने चाय रख दिया है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। और वैसे चाय पीने का तो मन सुबह ही हो जाता है। सुबह यानी कि मतलब जब
पूजा करके आओ तो मन करता है कि चाय पीऊँ, लेकिन उतना टाइम रहता नहीं है और फिर आप आराम से चाय भी नहीं पी पाओगे, तो फिर चाय का मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए फिर मैं बच्चों को भेज के ही आराम से तसल्ली से चाय पीती हूँ और फिर आगे मैं लंच भी साथ में ही बना लेती हूँ, ताकि मेरा काम इकट्ठे ही किचन का कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं अदर और काम कर लूँ। और बाबू है छोटा, उसको भी संभालना होता है अकेले, और इस वजह से मैं लंच कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चाय जब तक खदक रहा है तो तब तक मैं और बाकी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आपको प्याज दिखाया है 3 बड़े साइज़ का। मैं बनाने जा रही हूँ करेले की भुजिया, और करेले की भुजिया में थोड़ा सा प्याज आप ज़्यादा डालिएगा तो कड़वा कम लगेगा। वैसे आप सभी को आता होगा बनाने, लेकिन मैं आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कहीं किसी एक को काम आ जाए और पसंद आ जाए मेरी ये वाली रेसिपी, तो वो बना के देखें, बस इसीलिए। वैसे करेला मतलब प्याज उस हिसाब से लेना है जितने करेला कम हो प्याज ज़्यादा हो। तो यहाँ पे करेला मेरा थोड़ा सा था, मैंने उसे कट कर लिया है, और प्याज मैंने आपको दिखाया बड़े साइज़ का 3 मैंने लिया है। तो इसे मैं कट कर लूँगी और करेले को कट कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैं भुजिया बनाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाय पीऊँगी। तो जो कढ़ाई में मैंने भुजिया बनाया है आलू का, उसे ही पलट लूँगी। भुजिया निकाल के इसी कढ़ाई में मैं बनाने वाली हूँ करेले की भुजिया। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसे गरम होते ही इसमें मैंने जीरा डाला है, और मैं इसमें ना मिर्ची नहीं डालूँगी, कोई साबुत मिर्ची, लाल या फिर हरी कोई सी भी नहीं डालूँगी। और जीरा डाल के जीरा को चटकने दूँगी, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें करेले और साथ में ही प्याज, दोनों साथ में ही डाल देना है, जिससे कि प्याज ना पहले पकाने से वो स्वाद नहीं आएगा जो अभी साथ में पकाने पर वो स्वाद आएगा, और थोड़ा मीठापन आ जाएगा इससे, जिससे कि करेले का कड़वापन कम हो जाएगा। तो इसमें मैंने हल्दी डाला है, नमक स्वाद अनुसार डाला है, थोड़ा सा इसमें मैंने काली मिर्च भी डाला है स्वाद के लिए। बस इसे मिला के और ढककर पकाना है, और फिर उसके बाद मैंने ढक दिया है, और उसके बाद ढक्कन हटा के बीच बीच में ऐसी मिला देना है, सब्जी को देखना है, और उसके लास्ट में फिर ढक्कन हटा के उसे तेज़ आंच पे छोड़ देना है कुछ देर के लिए, जैसे कि 2-4 मिनट के लिए, और उसके बाद करेले की भुजिया बनके तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद मुझे दाल चावल ही बनाना था, और रोटी तो मैंने बना लिया था सुबह ही। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ किचन का काम कंप्लीट करने के बाद बच्चों का जो बेड है वो ठीक करने। और यहाँ पे आप ब्लैंकेट देख रहे हैं तो थोड़ी सी बारिश हुई है, जिसके कारण मौसम ठंडा हो गया है, तो बच्चे ने इसे ओढ़ा है। तो यहाँ बेडशीट मैं ठीक कर लूँगी। ऐसे ही मैं किचन का काम कंप्लीट करने के बाद जो छोटे मोटे काम होते, बेड ठीक करना, डस्टिंग करना, वो साथ के साथ करती हूँ, और उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, और ये सब काम मेरे लगभग 10 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। यहाँ पे ये पपीता है, लेकिन जैसे लग रहा है कि बड़ा आम हो। चलिए फिर करते हैं वीडियो का एंड। जय भोलेनाथ की। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।